ये जो डेडिकेटेड मॉडल है ये हमारे पास में राइड कनेक्शन एडिशन के साथ में है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसको आप लिड ओपन करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल रहा है और यहाँ पे आपको USB चार्जर मिलेगा। तो दोस्तों मेरी जो हाइट है वो 5'6" है एंड जो इसकी सीट हाइट है वो 795 mm है। तो मैं बैठ के दिखा देता हूँ क्या रेफरेंस रहने वाला है। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। और मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। जो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज जिस स्कूटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सुजुकी की एवेनिस। एंड ये 125 सीसी में बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। तो आज इस व्हीकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों ये आती है सुजुकी की तरफ से हमारे सामने 125 सीसी की स्कूटी जिसका नाम है एवेनिस। एंड ये जो पर्टिकुलर कलर है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो सबसे पहले मैं इसकी चाबी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की हमें दो चाबी मिलती है जिसको मैं इसको वापस लगा देता हूँ और दिखाता हूँ इसकी लाइट के बारे में। तो इसकी जो प्लेसमेंट है वही रेगुलर स्कूटी जैसी ऐसी है। तो आप सामने से देख सकते हो आपको यहाँ पे लाइट मिलता है, लो बीम एंड हाई बीम। तो अभी ये लो बीम पे है एंड फ्रंट में क्या ही कमाल का लुक आ रहा है। ये स्पेशली मेरी फेवरेट कलर है। तो इस व्हीकल के अंदर में टोटल 5 कलर ऑप्शन आते हैं एंड सबसे अच्छी बात की सारे के सारे डुअल टोन कलर में आते हैं। तो आपको एक रिफ्रेशिंग लुक मिलता है इसके अंदर में। ये जो है स्पेशली आपको ग्लॉसी ब्लैक एंड मेटेलिक ग्रे में थोड़ा सा दिख रहा है, डार्क ग्रे में, ग्रे भी नहीं कह सकते। तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाती है एक सुजुकी की ब्रांडिंग। इसके ऊपर में जनरली स्कूटीज़ पे लोग अपने स्टिकरिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ आपको एक अच्छा सा, और अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हो तो भाई अपना यूट्यूब का चैनल हैंडल भी लगा सकते हो। साथ के साथ यहाँ पे आपको लेफ़्ट एंड राइट इंडिकेटर के लिए अलग से हैंडल पे ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आपको अच्छा लगता है कि ये पूरा का पूरा भरा भरा लगता है, हैंडल कभी खाली नहीं दिखता। तो इसके अंदर में आपको हेलोजन लाइट ही मिलते हैं। वही फ्रंट की अगर मैं कंपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो फ्रंट है ये ग्लॉसी मिलता है एंड साथ में ये मैट फिनिशिंग में मिलता है। ये भी ब्लैक ही है, मैं ग्रे कह रहा था स्टार्टिंग में बट ये ब्लैक है। और यहाँ पे उसके नीचे जैसे आप आओगे तो आपको एक लाइट कंसोल मिलेगा जिसके साथ में यहाँ पे वर्टिकल में आपको 2 DRL मिलेंगे। एंड ये जो आपको मिलेगा ये लो बीम जो कि हमेशा ऑन रहेगा। एंड जब आप हाई बीम जलाओगे तो ये वाला जो व्हीकल है ये पूरा का पूरा, ये वाली जो लाइट है ये पूरा का पूरा मतलब लाइट अप हो जाएगा। तो फ्रंट में कुछ इस तरीके का आपको फेंडर मिलता है एंड यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे एंड आपकी जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाने वाला है। यहाँ पे औरों के कंपेयर में हमें एलॉय व्हील मिलते हैं। जनरली स्कूटीज़ में आपको स्टील व्हील रिम मिलता है बट यहाँ पे आपको एलॉय मिलता है। एंड अगर मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक मिलता है विथ निस्सन के कैलिपर, सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलता है जो कि इसके स्टॉपिंग पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। इसके टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो डेडिकेटेड है ये है 12 इंच का। इसके अंदर में ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो इस जो व्हीकल है इस व्हीकल के अंदर में हमें 12 इंच का फ्रंट टायर मिलता है एंड जो रियर टायर है वो आपको 10 इंच का मिलता है जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये जो डेडिकेटेड मॉडल है ये हमारे पास में राइड कनेक्शन एडिशन के साथ में है। जनरली इसके अंदर में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड जिसमें आपको राइड कनेक्ट एडिशन नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है उसके पैसे थोड़े से कम हो जाएंगे। बट ये जो डेडिकेटेड मॉडल है ये हमारे पास में राइड कनेक्ट एडिशन पे है। तो जिसकी बैजिंग आपको यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे भी एक ग्राफिक्स मिल रहा है आपको। एंड इसके अंदर में होता क्या है कि आप सुजुकी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फ़ोन को ब्लूटूथ पेयरिंग से कंट्रोल करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हो जिससे कि अगर आप कहीं पे भी सिटीज़ में राइड कर रहे हो या कोई भी अगर डिलीवरी बॉय या कोई भी अगर अपनी डेली यूटिलिटी पर्पज़ के लिए इस व्हीकल को लेता है तो वो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको फ़ोन माउंटिंग के लिए अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे GPS देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर में ऑप्शन मिलता है। साइड में हमें इसके अंदर में रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं ताकि अगर साइड में से भी कल को कोई रात में अगर दिखता है तो उसको रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट करे कि कोई एक व्हीकल आ रही है। तो यहाँ पे आपको जैसे हम फ्रंट सेक्शन में आते हैं, मीटर कंसोल के बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जहाँ पे आपको इग्निशन का सारा मैकेनिज्म मिलता है। इग्निशन करने के लिए वही हमारा नॉर्मल तरीका है। जैसे इसको आप एंटी क्लॉक इसको पुश करोगे तो हमारा ये डिक्की खुल जाएगा जिसका स्पेस है 22
लीटर का। एंड इसके अंदर आराम से आप एक फुल साइज़ हेलमेट रख सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस है। ऑल्दो इसके अंदर में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ पेपर पन्नियाँ रखी हुई हैं। एंड यहीं पे आपको एक टूल किट का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको टूल किट रखने का अलग से प्रोविज़न मिलता है, और इसके अंदर में आप टूल किट रखो या अपना स्पेयर फ़ोन रखो, जो भी आप डिवाइस रखना चाहते हो आपको उसका होल्डर मिला हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर में ऑप्शन है। एंड जो सबसे अच्छी बात मुझे इस स्कूटी की लगी, जनरली स्कूटी का जो हमें फ्यूल अप करवाना होता है, जो फ्यूल लीड होता है, उसके लिए हमें सीट खोलने की ज़रूरत पड़ती है। बट इसके अंदर में हमें सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर में आपको यहीं पे 5.2 लीटर की पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जिसका बूट लीड या लीड ओपनर जो भी कह लो, वो आपको यहाँ पे बाहर मिलता है। एंड ये E20 कंपैटिबल पेट्रोल के साथ में आती है। तो अभी जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म चेंज हुए हैं कि हमारे पेट्रोल के अंदर में इथेनॉल 20% मिक्स आएगा, जिसकी वजह से पुरानी जो व्हीकल है या पुरानी स्कूटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, एवरेज नहीं दे रही, तो उसकी टेंशन आपको नहीं रहने वाली है। वही अगर मैं पीछे साइड पे आता हूँ तो आपको पूरा का पूरा LED कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसे मैं अभी जला के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो ये देख सकते हो LED पूरा मिलता है आपको यहाँ पे। जैसे आप ब्रेक लाइट दबाओगे तो इसकी मेन लाइट भी आ जाएगी। साथ के साथ यहाँ पे आपको हेलोजन का इंडिकेटर मिलता है, एंड यहाँ पे पीछे फेंडर मिलता है या मडगार्ड कह लो, जिस पे आपका नंबर प्लेट का भी ऑप्शन लगने के लिए मिलता है। पीछे अगर मैं वही बात करूँ तो इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर में 10 इंच का एलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर के साथ में मिलता है, जो कि टायर साइज़ है 90/110। तो 10 इंच का इसके अंदर में पीछे में टायर मिलता है, बट बेस्ट पार्ट है इसकी ये भी ट्यूबलेस मिलता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसके अंदर में। साथ के साथ यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एग्जॉस्ट बैरल मिलता है, जिसमें 2 फिनिशिंग है, जो हीट सिंक है जिसको फाइबर में दे रखा है, एंड जो पीछे का रियर पोर्शन है वो पूरा ग्लॉसी ब्लैक में है, जिसकी आवाज़ मैं अभी आपको सुनाऊंगा। एंड इसके इंजन की थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो व्हीकल है ये डेडिकेटेडली आती है 125 सीसी, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 8.58 bhp विथ 10 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो कमाल का फिगर रहने वाला है। एंड इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी आती है वो आती है SEP, सुजुकी इको परफॉर्मेंस। तो मतलब इसका ये दावा है कि ये जो स्कूटी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज देगी। एंड जो इसके एवरेज की बात करूँ तो ये जो इंजन है ये आपको 49.6 की MPL का एवरेज देने वाला है, जो कि ARI क्लेम करता है, बट रियल टाइम सिनेरियो में आपको ईजिली 42 से 45 ये आपको एवरेज देगी। तो आप आई होप आपको एक बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा इंजन के बारे में। वही अगर मैं इसके साइड पोर्शन की बात करूं तो इसमें आपको मेटेलिक फुट रेस्ट मिलता है, एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी है ये, मैं देख सकता हूं, क्योंकि ये एम्बोस्ड इसके अंदर में डिज़ाइन पैटर्न है, तो ये रबड़ की तरह घिस के मिटने नहीं वाला। जनरली जो स्कूटी होती है वो इंडिया में इसलिए इस्तेमाल करी जाती है ताकि वो अपने ज़्यादातर यूटिलिटी सामान को इस्तेमाल कर लें, या फिर मम्मी पापा भेज देते हैं कि भाई गैस सिलेंडर लेके आओ, तो इसके लिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा फुट रेस्ट पे देख सकते हो खाली पोर्शन है, तो आप इजीली अपना सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हो। साथ के साथ आपको यहाँ पे 2 हुक कैरी करने के लिए ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपना हेलमेट चाहे तो यहाँ पे आप हेलमेट लगा सकते हो, लॉक कर सकते हो। साथ के साथ आपको 5 किलो तक का वेट टांगने के लिए यहाँ पे आपको हुक मिलता है। एंड साथ के साथ जब सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो आजकल की व्हीकल में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो यहाँ पे इतना बड़ा पॉकेट मिलता है जिसमें आप अपनी कुछ भी ज़रूरत के सामान रख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसको आप लिड ओपन करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल रहा है, और यहाँ पे आपको USB चार्जर मिलेगा, जिससे कि आप अपने फ़ोन को चार्ज करके इसी कंपार्टमेंट में रख सकते हो या किसी भी डिवाइस को रख सकते हो। तो ईज़िली आपको चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। वही हम इसके ऊपर साइड आएँ तो आपको कुछ इस तरीके का स्विच मिलता है, जिसमें आपको रेड कलर का किल स्विच मिलता है, जिसको ये भी मैंने देख सकते हो किल स्विच किया है। और जैसे इसको आप एक्टिवेट करोगे तो इसी के अंदर में आप इसको जब थोड़ा सा प्रेस करोगे, पुश करोगे, तो ये व्हीकल स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैं अभी आपको सुनाऊंगा। साथ के साथ यहाँ पे आपको कुछ मिरर मिलता है इस तरीके के, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको वही सुजुकी की तरफ से प्रीमियम सेगमेंट पे जो इनकी 250 SF जिक्सर में आता है वही मीटर कंसोल मिलने वाला है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंसोल है। आई की आपको बैजिंग मिलती है, क्योंकि ये जो है ये राइड कनेक्ट मोड के साथ में आता है, ये डेडिकेटेड मॉडल। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे बेसिक मैल फंक्शन, इंजन मैल फंक्शन हो गया और या इको मोड हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। साथ के साथ यहाँ पे आपको मिलती है स्पीडोमीटर,
यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल, एंड यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर मिलता है कि हीट है कि क्या है, एंड यहाँ पे आपको टाइमर दिखाता है। एंड एज़ ये गियरलेस है तो यहाँ पे गियर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो इतना सा पोर्शन है, आई डोंट नो कैमरा सही से दिखा पा रहा है कि नहीं, बट इतने पोर्शन में जब आप अपनी व्हीकल को फ़ोन से कनेक्ट करोगे, जो सुजुकी का एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर में आपको यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम दिखाएगा, क्या आपके मैसेज आए हैं, क्या आपके कॉल आए हैं, क्या कितनी आपकी बैटरी बची है, कितने आपके नेटवर्क्स आ रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस जगह पे आ रही होगी। तो दिखा देता हूँ एक बार, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो सारी चीज़ें लाइट अप होगी। ये देख सकते हो यहाँ पे इतने हिस्से में सब कुछ मिलेगा। वही हम इसमें दो हमें बटन मिलते हैं, जो कि एक सेलेक्टेड, ऑब्वियसली बात है ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 होगा। व्हीकल का कितना वोल्ट है बैटरी का वो भी दिखाता है इसके अंदर में। ये ओडोमीटर है तो भाई 0 चली हुई है क्योंकि ये शोरूम व्हीकल है। यहाँ पे आपको ट्रिप A मिलता है और इसी को दबाते हैं तो आपको एवरेज कितना आ रहा है वो मिलेगा, रियल टाइम एवरेज। एंड जो मोड है उसके साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो पेयरिंग मोड, जब आप इसे करोगे पेयर तो ये एक तरीके से कोड है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस साइड की अगर मैं बटन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे हाई बीम एंड ये लो बीम, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है, तो लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट हिस्सा जलेगा, राइट के लिए राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि कई बार राइडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ व्हीकल्स होती है आज, जैसे कि मेरी व्हीकल में ये कन्फ्यूजन है कि आपको एक ही एलईडी इंडिकेटर लाइटअप मिलता है, जिससे कि अगर आप लेफ़्ट जलाओ राइट जलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही साइड का बताएगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर कौन से साइड का जला है, तो बट इसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिला हुआ है। यही हॉर्न की बात कर लेते हैं, हॉर्न इसका मैं बजाता हूँ तो इसके अंदर में सिंगल हॉर्न मिलता है। एंड ये रहा इसका मिरर, जो कि अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको देता है, बहुत ही स्टर्डी लुक है। तो वही हम अगर व्हीकल के दूसरी साइड पे आते हैं तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दो हमें स्टैंड सिस्टम मिलते हैं। एक तो साइड स्टैंड जो कट ऑफ सेंसर के साथ में आता है, तो अगर ये व्हीकल का साइड स्टैंड लगा है तो आप स्कूटी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है सेफ्टी पर्पज़ को लेके। साथ के साथ यहाँ पे आपको मेन स्टैंड मिलता है। एंड एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, जो कि जनरली मैं आजकल की कई सारी व्हीकल में मिस करता हूँ, वो है यहाँ पे आपको किक स्टार्ट ऑप्शन मिलता है। अगर आपकी व्हीकल का बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है या किसी भी एंगल से दिक्कत करता है, सर्दियों में ज़्यादातर होता है पुरानी हो जाने के बाद, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किक स्टार्ट भी इसे कर सकते हो। तो ये एक हैज़ल फ्री ऑप्शन है और आपके मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगी कि यार अगर मेरी व्हीकल बंद हो गई तो मैं क्या करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे हमें मिलता है टायर हगर, तो अगर आप इसे कीचड़ में या बारिश के टाइम पे चलाते हो तो आपको कीचड़ नहीं आएगा ऊपर और ये आपका ज़्यादातर हिस्सा गंदा नहीं होगा। एंड यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल साइड स्प्रिंग सस्पेंशन, जो कि जिसकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है क्योंकि इसकी जो राइड है वो काफ़ी सॉफ्टर साइड पर रखी हुई है, क्योंकि एज एन ये डेली कम्यूट और सिटी के लिए है तो वो है। वही अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इस फ्यूल लीड को ओपन करने के लिए। तो यहाँ से आप इसे जब चाबी, सेम ही चाबी लगेगी, इसके लिए कोई अलग चाबी नहीं आती, तो इससे आपका ये बूट लीड ओपन हो जाएगा एंड आप इसमें 5.5 लीटर तक फ्यूल भरा सकते हो। तो इसके अंदर में जो हमें सीट मिलता है वो सीट मिलता है 795 mm का। तो मेरी हाइट जो है वो 5'6" है और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इसमें सीट हाइट रेफरेंस दिखाऊंगा। बट ये लोअर साइड पे, तो अगर आपकी हाइट 5'4" भी है या 5'5" भी है, 5'6" भी, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। 5'4" वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट मेरे ख्याल से 5'5" के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी ये सीट हाइट। तो अभी मैं दिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं इस व्हीकल को स्टार्ट करके फिर समझाता हूँ आपको कि किस तरीके की इस व्हीकल का जो है वो साउंड रहने वाला है एग्जॉस्ट का। तो यहाँ से हम इसको फायर अप करते हैं, बट उसके लिए पहले मैं अपना माइक निकाल लेता हूँ। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और स्कूटी को स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप जब तक इसका ब्रेक एंगेज नहीं करोगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। तो मैंने ब्रेक एंगेज कर लिया, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट हो गई। ये कितनी साइलेंट है यार। अब मैं इसको रेस देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की इस व्हीकल की आवाज़ थी एग्जॉस्ट नोट की, जो कि आपको आइडिया लग ही गया होगा। इस स्कूटी की अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसके अंदर में हमें 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहने वाला है और आपको किसी भी रोड, इंडियन रोड कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आपके कहीं से भी नीचे नहीं टिकेगी। साथ के साथ इसका जो वेट है वो भी लाइटर साइड पे, तो ये 106 kg का है कर्ब वेट, मतलब आफ्टर फ्यूल पूरा फुल कराने के बाद, तो काफ़ी हल्के साइड पे। तो अगर ये लेडीज़ भी लेती हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, भारी वेट की ये व्हीकल नहीं है।
तो आई होप आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में जो भी थी मैंने बता दी और आपको अच्छा लगा होगा ये रिव्यू। तो अभी मैं एक सीट हाइट रेफरेंस देता हूँ आपको कि 5'6" मेरी हाइट है और उसके अकॉर्डिंगली कैसे पैर आपके पहुंचते हैं और क्या आपका जो सिटिंग ऑर्गेनोमिक्स है वो रहता है जब आप इस व्हीकल के ऊपर में बैठते हैं। तो दोस्तों मेरी जो हाइट है वो 5'6" है एंड जो इसकी सीट हाइट है वो 795 mm है। तो मैं बैठ के दिखा देता हूँ क्या रेफरेंस रहने वाला है। तो भाई ये मेरे दोनों पैर बहुत ही ईजी तरीके से पहुँच रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी हाइट 5'5" भी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड जो इसका सीट कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फर्म है, क्योंकि मुझे बैठते के साथ ही पता चल गया। तो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है ये। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी इस एवेनिस को लेके मैं सारी की सारी आप लोग को बता चुका हूँ। एंड अगर कुछ भी डिटेल रह जाती है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप पूछ सकते हो। एंड शोरूम की सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें पूछ सकते हो। और फिजिकली अगर आप आके देखना चाहते हो क्या प्राइस है, कैसी ये रहने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। और ये आप सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। पहले चीज़ आपको बता दूं कि जो वीडियो में हमें दिखाते हैं उसमें कई बार चीज़ें जस्टिफाई नहीं रहती। जब आप इसको रियल टाइम देखोगे बहुत ही कमाल का लुक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिट एंड फिनिशिंग है इसकी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने कोशिश करी कि इस वीडियो में आप लोग को बता पाऊँ एंड डिटेल जितनी हो सके उतनी की उतनी मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बाकी कुछ भी अगर आपको क्वेरी करनी है, क्या इसका प्राइस है, क्या ये रहने वाली है, क्या EMI ऑप्शन आने वाला है, क्या आपको सारी ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर में, वो सारी चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल पे जाके कॉल कर सकते हैं एंड विजिट कर सकते हैं शोरूम में। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसी किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।